हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो भी है टिप्स एंड ट्रिक्स के। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके देखोगे ना तो कोई सा भी टिप्स आप मिस कर सकते हो और क्या पता आपका लिए बहुत ज़्यादा काम का भी हो। तो देखिए मेरा वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन है वो है राइस से लेके यानी चावल से लेके। तो चावल हम सभी यूज करते हैं, खाते भी हैं। तो इन्हों को किस तरह से हम पहचानें कि हमारे चावल में भी मिलावट है या नहीं है, क्योंकि आजकल चावलों में मिलावट आने लगी है। चावल है जो प्लास्टिक के आने लगे हैं और हमें पता ही नहीं चलता, हम पका के खा लेते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकते हैं। तो आपको पता किस तरह से करना है कि आपके चावल में मिलावट है या नहीं है, प्लास्टिक के चावल है या असली वाले हैं। तो इस तरह से पता किस तरह से करें। तो आपको क्या करना है, एक गिलास में पानी भर लेना है और गिलास में पानी भर के और मुट्ठी भर आपको चावल ले लेना है। मुट्ठी भर चावल लेके और आपको इस गिलास में डाल देने हैं, पानी में डाल देने हैं। तो इसमें पता कैसे चलेगा, जैसे आपके प्लास्टिक वाले चावल की मिलावट इसमें होगी तो प्लास्टिक वाले चावल ऑटोमेटिक ऊपर तैर के आ जाते हैं और असली वाले होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो मेरा तो एक भी चावल ऊपर तैर के नहीं आया है, तो मेरे चावल है बिल्कुल असली वाले हैं। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हो कि आपके चावल असली है या इसमें मिलावट नकली वाले चावल है। तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है ये इस तरह से नाइफ से लेके। तो इस तरह से नाइफ हम सभी रखते हैं और उनको यूज करते रहते हैं। यूज करते करते कुछ इस तरह से इनकी हालत हो जाती है, यानी इनकी साफनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और फिर हम जैसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ये काटते हैं ना तो कटते नहीं हैं, फिर हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इस तरह से स्टेनर लेना है। इस तरह से जो बड़ी वाली छलनियाँ होती है ना, सभी के घर में ज़्यादातर होती है। यदि वो ना हो तो आप छोटी वाली जो चाय छानने वाली छलनी होती है, लेकिन आपको लोहे वाली लेनी है। और उसको इस तरह से उल्टे साइड करके और इसको इस तरह से नाइफ को रफ़ करना है। इस तरह से रफ़ करेंगे ना तो इसकी साफनेस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम चाकू में धार ले लेते हैं ना, तो फिर हम जैसे कुछ भी फ्रूट काटते हैं, सब्जी काटते हैं तो बड़ी आसानी होती है और अच्छा भी लगता है और हमें इरिटेशन भी नहीं होती है और आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला गाइस। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है और जीरो कॉस्ट में आपके ये जो चाकू की धार अच्छी हो जाएगी, साफनेस इन चाकू की अच्छी हो जाएगी। तो हम जैसे हम इनको यूज लेंगे ना तो हमें अच्छा भी लगेगा। तो इस तरीके से अपने चाकू की धार आप घर पर ही दे सकते हो, एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होने वाला। उम्मीद करती हूँ आपको टिप भी जरूर पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वो है खीरों से लेके। तो खीरे तो हम सभी खाते हैं, सैलेड के रूप में खाते हैं और गर्मियों का सीजन आ गया तो गर्मियों के सीजन में तो हम जरूर खाते ही खाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की पूर्ति करते हैं और कई हमारे विटामिन मिनरल्स हमें इनको इनसे मिलते हैं। तो आपको इस तरह से क्या करना है, जैसे इसके बहुत सारे फायदे भी बताने वाली हूँ और ये इसको सैलेड के रूप में किस तरह से काटे कि बहुत ही अच्छे लगे। तो आपको इस तरह से क्या करना है, ये खीरे है ना इस तरह से काट लेना है, ऊपर के जो छिलके हैं ना उनको हटा लेना है और फिर बाद में हमने खीरे अलग साइड रख देने हैं। और जो इसके छिलके हैं ना उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इनको क्या करना है, आप जैसे बाहर मार्केट से आते हो, कहीं से भी आते हो, तो गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया और सनटैन की प्रॉब्लम जाहिर सी बात है सभी को हो जाती है। तो आप अपनी स्किन पे ज़रूर इससे रफ़ करिए, सनटैन की प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाने वाली है। और जैसे पैरों के तलवे में एक जलन सी महसूस होती है ना, तो इस तरह से आप इससे रफ़ करोगे तो मसाज सी करोगे ना तो एक ठंडक सी पैदा होगी और आपकी जो जलन सी हो रही है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है। तो इस तरीके से आप इन छिलकों को फेंकिए ना, इस तरीके से आप यूँ ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ खीरों के साथ। तो खीरों का इस तरह से खीरे के जो छिलके हैं मैंने बिल्कुल हटा लिए हैं और अब इनको कट के इस तरह से करेंगे ताकि ये दिखने में अच्छे लगे, अट्रैक्शन लगे। क्योंकि जब हम सैलेड काटते हैं, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आए हुए हो और जैसे हम सबसे पहले सैलेड डालते हैं, खाने के साथ सैलेड ज़रूर सर्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप ये इस तरह से खीरा लेना है और सिंपली सभी के घर में इस तरह से फोक तो होता ही होता है, तो फोक ले लेना है और सिंपली थोड़ा सा क्या करना है, इसे दबाव देते हुए इस तरह से लंबी सी लाइन बना लेनी है। तो लंबी सी लाइन इस तरह से 3 लाइन ऑटोमेटिक बन जाती है। तो लाइनिंग सी जब खीरे पे बनती है ना तो बहुत ही अच्छी सी डिजाइन निकल के आती है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, तामझाम नहीं है, थोड़ा सा आपको फोक लेना है और थोड़ा प्रेस करना है और फिर आपको थोड़ा सा इस तरह से खींच लेना है, प्रेस करते हुए हल्का हल्का और खींच लेना है। तो एक बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइन निकल के आएगी और फिर हम इस सैलेड को काटेंगे ना तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा, इससे लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो फिर बाद में हम जैसे मेहमान को किसी को सर्व करते हैं तो एक अलग ही इंटेंशन जाता है, क्योंकि अच्छा लगता है।
तो कोई भी इस तरह से देखता है तो अच्छा लगता है कि इनमें कुछ न कुछ हुनर ज़रूर है। तो वो एक तरह से बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है और अगले वालों को जो खाते पीते हैं ना, उन को भी अच्छा लगता है। तो ये मैं सैलेड काट रही हूँ, तो काटने के बाद में देखिएगा इसे कितनी अच्छी लगे। जैसे हम सिंपल काटते हैं वो सिंपल अलग ही नज़र आती है, और थोड़ी सी इसमें डिजाइन होती है ना, तो सैलेड थोड़ी अलग ही नज़र आती है, तो वो अलग ही लुक आता है। तो इस तरीके से आप भी खीरे की सैलेड इस तरह से काटोगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरों को हम देंगे ना, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अपने घर में ये वाला टिप्स ज़रूर फॉलो करिएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अब है नेक्स्ट टिप है, वो है इस तरह से हरा धनिया से लेके। हरा धनिया हम सभी लेके आते हैं, खरीद के लाते हैं, और गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो हरा धनिया आगे बहुत ज़्यादा महंगा भी मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप हरे धनिया को इस तरह से स्टोर करके रखोगे ना, तो 10 से 15 दिन तक ये आराम चल जाएगा, और बिल्कुल भी आपका धनिया पीला नहीं पड़ेगा, सूखेगा नहीं। तो बाहर हम इस तरीके से रख देंगे तो आपका धनिया भी सूख सकता है, और जैसे हम इस तरह से स्टोर करके भी रखते हैं ना, तो धनिया क्या है कि जाहिर सी बात है कि इस तरह से हो जाता है, मुरझा सा जाता है। तो हम मुरझा सा जाता है तो दिखने में अच्छा नहीं लगता। और जैसे हम इसकी चटनी बनाने वाले हो या सब्जी में डालने वाले हो, तो ये जैसे ताज़ा धनिया लेके आते हैं वो किस तरह से करें, जैसे ताज़ा हम लेके आते हैं इस तरह से दिखे, तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें बिल्कुल चिल्ड पानी डाल देना है, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी डाल देना। मैंने बिल्कुल ठंडा पानी इसमें डाला है, और फिर बाद में आपको क्या करना है, आइस क्यूब लेने ही है। आइस क्यूब सभी के घर में होती है, फ्रीजर में हम रखते हैं गर्मियों के सीजन में। तो ये इस तरह से आइस क्यूब इसमें डाल के रखेंगे ना, 5 मिनट के लिए भी हम डाल के रखेंगे, पानी भी ठंडा ठंडा पानी भी डाल के रखोगे ना, तो आपकी जो धनिया है ना बिल्कुल ऐसी फ्रेश हो जाएगी, जैसे आप अभी मार्केट से खरीद के लेके आए हो, अभी तोड़ के लेके आए हो, यानी घर से तोड़ा है वैसा होने लगेगा। तो इस तरह से आप आइस क्यूब डाल दीजिएगा, तो आपका धनिया बिल्कुल फ्रेशनेस इसमें आ जाएगी, बिल्कुल फ्रेश ये दिखेगा। तो आपके घर में कोई सी भी सब्जी हो, जैसे हरी सब्जी हो, कोई मतलब भिंडी की हो, तो भिंडी की सब्जी में कालापन सा आ जाता है, पुरानी सी हो जाती है, मुरझा सी जाती है, तो भिंडियों पे भी अप्लाई कर सकते हो। धनिया हो या भिंडी हो या हरी मिर्च हो, हरी मिर्च भी हम ज़्यादा दिनों के लिए रख देते हैं ना, तो एक मुरझा सी जाती है, उनपे झुर्रियाँ सी पड़ जाती है, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से आप करके देखिएगा, आपका धनिया हो या भिंडी हो या हरी मिर्च हो, कुछ भी हो ना, वो बहुत ही अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं। और मार्केट में भी जैसे हम मंडी में जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं ना, तो वो भी इनों पे सब्जियों पे पानी डालते रहते हैं, लगातार पानी डालते रहते हैं, उसकी वजह से वो मुरझाने नहीं देते हैं। और पता नहीं कितनी पुरानी सब्जियाँ होती हैं, उनको बेच देते हैं, और हमारे पास आती है वो ख़राब हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सब्जियों को ताज़ा बना के रखते हैं, पानियों के छिड़काव देते रहते हैं। तो इसलिए आप क्या करें, इन पानियों जैसे आप यूज़ लो ना, भिंडी की सब्जी भी आपकी काली पड़ चुकी है, मुरझा चुकी है, तो आप थोड़ी देर के लिए इस तरह से रख दीजिए कि आपकी भिंडी है ना बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हो जाएगी, और उसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, हरा हरा कलर हो जाएगा भिंडियों का। तो देख सकते हो गाइस, ये है ना जो धनिया पत्ती थी पहले किस तरह से बिल्कुल मुरझाई सी नज़र आ रही थी, और आप देख सकते हो थोड़ी देर में 1 से 2 मिनट ही हुआ, उसमें ही धनिया पत्ती में कितना मतलब इनमें कलर सा भी थोड़ा चेंज होने लगा, थोड़ी मतलब हरी भरी सी लगने लगी है, और इसकी पत्तियां भी खिली खिली नज़र आने लगी है। तो इस तरीके से आप करके देखिएगा गाइस, आपकी सब्जियां बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ताज़ा ताज़ा आपकी सब्जी लगने लगेगी। धनिया पत्ती हो या सब्जी हो, हरी सब्जी हो, कुछ भी हो ना, तो उनको थोड़ी देर आप ठंडे पानी में बर्फ़ में रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ट्रिक जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो अप्लाई जरूर करिएगा। अब है नेक्स्ट टिप है, वह है लहसुन से लेके। तो लहसुन तो हम सभी यूज लेते ही हैं, खाने में ज़रूर, सब्जियों में ज़रूर यूज लेते हैं, लेकिन आज लहसुन की कलियों का मैं यूज़ बहुत ही अच्छा सा बताने वाली हूँ। ये इतना अच्छा इफ़ेक्टिव है लहसुन कि आपके घर में जैसे मच्छर आ रहे होंगे ना, गर्मियों के सीज़न में जाहिर सी बात है सभी के घर में मच्छर हो जाते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से एक सेफ्टी पिन लेनी है, और ये लहसुन की कलियाँ है ना इसमें पिरो देनी है, जितनी भी आए उतनी इसमें पिरो देनी है। और फिर आपको क्या करना है मैं आगे बताती हूँ। तो इस तरह से लहसुन की कलियाँ पिरो के, और हम इसको यूज़ किस तरह से लेने वाले हैं, जैसे हमारे घर में आप सभी को पता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और मच्छरों की वजह से हम होते रहते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। और फिर हम क्या करते हैं कि महंगे जैसे ऑल आउट ले आते हैं, और कई केमिकल्स वाले चीज़ें आने लगी है मच्छरों को भगाने की, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए आपको इस तरह से सिंपली आपको लहसुन की कलियाँ लेनी है, और लहसुन की कलियाँ लेके और फिर आपको क्या करना है, इसमें एक धागा आपको पिरो देना है पीछे की साइड। तो इस तरह से इसको पिरो के, और क्या करना है, आप जहाँ भी लेट रहे हो, बेडरूम में हो या कहीं भी हो ना, वहाँ इसको टांग देना है, यानी हैंग कर देना है,
और फिर इसको हैंग करके रखोगे तो आपके आसपास बिल्कुल भी एक मच्छर नहीं आएगा। और जैसे आपके घर में छिपकली हो रखी है, बहुत ज़्यादा छिपकली हो गई है, तो जैसे आपके कहीं भी लाइट जल रखी है उसके पास में हैंग कर दीजिएगा, तो इसकी स्मेल आने लगेगी ना, उसकी स्मेल से एक भी छिपकली आसपास नहीं आएगी, क्योंकि जैसे हम लाइट जलाते हैं तो उसके आसपास छिपकलियाँ बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाती है घर में और दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो छिपकलियों को भी आप भगाने के लिए बहुत ही अच्छा से ये उपाय कर सकते हो। आप जहाँ पे भी आपकी लाइट्स है वहाँ आप इसको हैंग कर दीजिए और फिर बाद में आपके घर में एक भी छिपकली नहीं आने वाली, और मच्छरों को भगाने का भी बहुत ही अच्छा से उपाय है। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप जरूर पसंद आई और आप इस एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ना तो आपके घर में एक भी मच्छर और रहने वाला है और ना ही आपके घर में एक भी छिपकली टिकने वाली है। एक बार अप्लाई ज़रूर करिएगा, आपको टिप ज़रूर पसंद आने वाली है। तो अब है नेक्स्ट टिप है वह है, इस तरह से हम जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी सभी रखती है महिला हैं, तो कोई सी भी ज्वेलरी हो, चाहे आप गोल्ड ज्वेलरी रख रहे हो या सिल्वर वाली, चांदी वाली, या आप जैसे आर्टिफिशियल हम सभी लाते हैं ये रखते हैं, तो ज़्यादातर हम इसी तरीके की रखते हैं क्योंकि ये हमें खोने का भी डर नहीं होता है। लेकिन ये लाते हैं ना तो ये भी बहुत ज़्यादा महंगे आने वाली लगी है, तो ये महंगे आने लगी है ना, तो जैसे हम इस तरह की गोल्ड वाली पॉलिश वाली ज्वेलरी लाते हैं ना, तो इस तरह से हम पैकेट में रखते हैं तो उसकी क्या है शाइनिंग जाती नहीं है, पर ज़्यादा समय हो जाता है तो इस तरह से भी शाइनिंग चली जाती है। तो आपको क्या करना है कि शाइनिंग जाए ना, इस तरीके से बिल्कुल न्यू ये रहे। तो ये भी बहुत ज़्यादा महंगी आने लगी है। और गोल्ड वाली ज्वेलरी होती है उसकी भी शाइन थोड़ी फीकी पड़ जाती है, सिल्वर वाली काली पड़ने लगती है। तो कोई सी भी ज्वेलरी पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो जो मैं टिप बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से सिल्वर फॉइल पेपर सभी के पास होते हैं, हम जैसे खाने में इनों में लिपेटने में इनको यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप ये ज्वेलरी कोई सी भी हो, आर्टिफिशियल हो या गोल्ड वाली हो, सिल्वर वाली हो, तो उनको इस तरह से आप लेके और इसमें डाल के और आप इसको कवर करके रखोगे ना, तो आपकी ज्वेलरी की जो शाइनिंग है ना, जैसे इसमें चमक है, वो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, हमेशा इसमें बरकरार रहने वाली है। तो इस तरीके से आप स्टोर करके रखिए। इस तरीके से आप अपनी ज्वेलरी को अच्छे से इस तरह से संभाल के रखोगे ना, तो आप जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके आए हो जो गोल्ड, इस पर गोल्ड वाली शाइनिंग है, गोल्ड वाली इस पर पॉलिश की हुई है, बिल्कुल भी नहीं हटने वाली। जैसे जैसे आप मार्केट से खरीद के लेके आए हो वैसे की वैसे इसमें रहेगी। और जैसे हमारे असली वाली गोल्ड वाली ज्वेलरी होती है उसमें भी क्या है, रखे रखे एक साइन सी चली जाती है, और जैसे सिल्वर वाली होती है वो ब्लैक होने लगती है। तो उन पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से हम रखेंगे ना संभाल के ज्वेलरी को, तो हमारी ज्वेलरी जैसे हम मार्केट से ख़रीद के लाए थे, जैसे हमने बनवाई थी गोल्ड वाली और सिल्वर वाली, वैसी ही इसकी चमक बरकरार रहेगी। एक बार मेरे कहने पर आप इस तरह से अप्लाई ज़रूर करके देखिएगा गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये टिप्स, और ये बहुत ज़्यादा काम की भी है। क्योंकि हमारे जैसे हम आर्टिफिशियल भी लेके आते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है, आप सभी को पता है, और फिर इसका कलर चला जाता है तो पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और फिर हम इसको फेंक देते हैं। तो इस तरह से आप करके देखिएगा, आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को भी आप इस तरह से संभाल के रखोगे तो इनकी बिल्कुल भी चमक नहीं जाने वाली है। तो चाहे आप कोई सी भी ज्वेलरी पे इस टिप्स को अप्लाई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देख सकते हो गाइस, मेरे पास बहुत सारी इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो मैं इस तरीके से इनको संभाल के रखती हूँ। तो ये मेरे 1 से 2 साल हो गए हैं, तो बिल्कुल भी इसकी ना चमक गई नहीं है अभी तक, इस तरह से बरकरार। क्योंकि मैं पैकेट्स में रखती हूँ, लेकिन पैकेट्स हर किसी के पास होते नहीं हैं और वह इसी तरीके से इकट्ठा करके रख देते हैं, तो उनकी चमक चले जाती है। तो आप ये पैकेट्स ना हो तो सिल्वर फॉइल पेपर ले लीजिए और उस पर इस तरह से लिपेट के और फिर बाद में इनको रखोगे ना, तो बिल्कुल भी इनकी चमक नहीं जाएगी। तो मैंने इस तरीके से इनको रखा है, इस तरीके से आप रखिएगा। तो मेरे पास इतना ही सिल्वर फॉइल पेपर था, तो इतना ही मैंने यूज कर लिया है। आप पूरी ज्वेलरी पे सिल्वर फॉइल पेपर को इस तरह से अप्लाई करके रखिएगा, आपकी ज्वेलरी की चमक बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस तरह से आप एक बार अप्लाई जरूर करिएगा। अब है नेक्स्ट टिप है वह है इस तरह से रेपर से लेके मेडिसिन। रेपर सभी के घर में होते हैं, मेडिसिन हम सभी लाते हैं और इस तरह से रेपर सभी के घर में निकल आते हैं। लेकिन ये रेपर फेंकने से पहले आप मेरा वीडियो देख लोगे ना, तो आप इन रेपर्स को फेंकने वाले नहीं हो, बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बहुत ही हमारे घर में साफ़ सफाई में और कई तरह की चीज़ों में ये काम आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दो, इस तरह के इंडक्शन हमारे सभी के घर में होते
होते हैं इलेक्ट्रिकल वाले इंडक्शन, तो इनमें ये जैसे ऊपर से हम साफ़ कर देते बहुत ही अच्छी सी इनकी चमक देती है, लेकिन जो इसकी साइड में लाइनिंग सी होती है ना, उनमें हमारी सफाई अच्छे से हो नहीं पाती हैं। तो ये रेपर से इससे साफ़ करिएगा गाइस, इसमें कितनी ज़्यादा गंद निकलने वाली, बहुत ज़्यादा कचरा इससे निकलने वाला है। तो ये ऊपर से तो आपको इंडक्शन बहुत ही साफ़ नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो यहाँ से हम साफ़ कर रहे हैं ना, लाइनिंग से बनी हुई है, तो वहाँ पे हमारी कई चीज़ें गिरती रहती है और वहाँ जाके जमा हो जाती है, तो वहाँ से ये साफ़ नहीं होती है। तो इस तरह से आप मेडिसिन रेपर होते हैं ना, उससे साफ़ करिएगा गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा कचरा निकल के आएगा। देख सकते हो गाइस कितना गंदी मेल सी जमी हुई है, वो इससे निकल रही है, बड़ी आसानी से निकल जाती है, और जो हमें नज़र भी नहीं आ रही थी, और इसकी वजह से फिर हमारा इंडक्शन गंदा हो जाता है। और इंडक्शन क्या है कि साथ ही साथ गंदा भी होता है और ख़राब होने का भी डर होता है, क्योंकि ये गंदगी है तो इंडक्शन के अंदर भी जा सकती है। तो इसका पीछे वाला साइड है ना, उसको भी इसके द्वारा साफ़ कर सकते हो। जो पीछे वाले जो फैन लगा होता है इसके नीचे, वो भी गंद को बहुत जल्दी खींचता है, तो वहाँ से भी इस रेपर से, मेडिसिन रेपर से बहुत ही अच्छे से साफ़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमारी उंगलियाँ हाथ नहीं जाते हैं। और इस तरह से गैस स्टोव सभी के पास होते हैं, तो ये बटन्स होते हैं ना इसके, तो इनों में भी गंद बहुत ज़्यादा भर जाती है। स्विच होते हैं इसके, जो गैस के स्विच होते हैं उनमें बहुत ही अच्छे से गंद भर जाती है, तो हम ऐसे सफाई करते हैं तो निकलती नहीं है। लेकिन जो ये मेडिसिन रेपर है ना, उनके द्वारा आप सफाई करोगे तो बड़े अच्छे से ये साफ़ हो जाएंगे। ये स्विच हैं जो बहुत, तो देख सकते हो गाइस इसमें कितनी गंद निकल के आई है, बहुत सारी गंद इसमें से भी निकली है, क्योंकि ऐसे हम सफाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ से सफाई अच्छे से हो नहीं पाती है। तो डीपली आप अपने गैस स्टोव कहीं भी सफाई करो तो इस तरीके से ज़रूर करके देखिएगा। और जैसे हमारे नैन कटर सभी के पास होते हैं, हम नैन कटर को यूज करते हैं, तो ये यूज करते करते ख़राब हो जाते हैं, इनकी साफनेस चली जाती है। तो आप मेडिसिन रेपर पे इस तरह से इसको चलाइए थोड़ी देर के लिए, तो ये इनके जो साफनेस है ना, जैसे इसके जो नैन कटर की है वो साफनेस दोबारा आ जाएगी। जैसे हम मेडिसिन रेपर पे इस पर कट करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते जाएंगे, तो जो मेडिसिन रेपर के द्वारा जो इसमें नैन कटर की जो साफनेस है ना, बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, इसकी धार दोबारा से हो जाएगी और अच्छे से आपके नाखून आप काटने लगोगे। तो ये 0 कॉस्ट में, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। और अब मैं नाखून आपको काट के दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से मेरे नाखून कट रहे हैं और हमारा नैन कटर बिल्कुल ठीक हो गया है। और इस तरह से कैंची होती है वो भी पड़ी पड़ी हमारे घर में, जैसे हम यूज़ लेते लेते ये इसकी साफनेस चली जाती है। तो इस तरह से मेडिसिन रेपर काटोगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी कैंची भी। तो मैंने सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं। कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। और हाँ, आप मेरा वीडियो कौन से देश, कौन से शहर, कौन से गाँव से देख रहे हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो बाय एंड टेक केयर।